नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हरियाणा ग्रुप टी जो सी है के लिए सीटी जुलाई अंत में कराने का प्रयास है। एडवोकेट जनरल प्रविंदर चौहान ने हाई कोर्ट में दी स्टेटमेंट। तो एक बार पूरी न्यूज़ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। और आपको पता है कि कोर्ट केस हुआ था सीटी 2025 पर, जिसकी सुनवाई 1 जुलाई 2025 थी और जो हो चुकी है। लेकिन अब दूसरी डेट कोर्ट ने दे दी है, 5 सितंबर 2025 को अब सुनवाई होगी। लेकिन अगर सरकार चाहे तो पहले भी सुनवाई करा सकती है। और यहाँ पर इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और जो मेन न्यूज़ है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। अब बच्चों ने क्या कहा था कि सीटी पोर्टल बंद होने का सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे या देरी से बन रहे थे। मजबूरी बस उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में आवेदन किया। अब उन्हें अनारक्षित श्रेणी में पंजीकरण करेक्शन करने के लिए पोर्टल खोलने का आदेश दिया जाए। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि पंजीकरण नहीं कर सकी, इसलिए पंजीकरण पोर्टल दोबारा खोला जाए। याचिका ने सीटी 1 ही शिफ्ट में कराने का भी आग्रह किया। जस्टिस विनोद भारद्वाज की खंडपीठ के सामने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। एडवोकेट जनरल प्रविंदर चौहान ने खंडपीठ से कहा, जिन विद्यार्थियों ने सल पोर्टल पर पंजीकरण आखिरी तारीख 14 जून तक आरक्षित श्रेणी का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था और सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, मगर उन्होंने अनारक्षित श्रेणी जनरल में पंजीकरण कर लिया है, ऐसे भर्तियों को मौका दिया जाएगा। और क्या मौका दिया जाएगा, क्या कि भाई अपनी कैटेगरी चेंज करें। और चेंज करने का मौका कब दिया जाएगा, मगर सीटी परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित करने से पहले ये उम्मीदवार कैटेगरी ठीक कर सकेंगे। यानी कि लास्ट का जो परिणाम आपका आएगा सीटी का फाइनल रिजल्ट, उससे पहले एचएसएससी मौका देगी, ऐसा उन्होंने बोला है। और 13.48 लाख इतने कैंडिडेट ने पंजीकरण किया है। अब नए पंजीकरण के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी प्रश्न पत्र छपवाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, इंतजाम करना है। इस महीने जुलाई के अंत में सीटी कराया जाएगा, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोला कि भाई 2025 जुलाई में आपका सीटी हो जाएगा। अब 5 सितंबर 2025 यहाँ पर सुनवाई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दैनिक सवेरा ने उन्होंने पूछा, क्या क्या पूछा है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल चौहान से दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीटी कब कराया जाएगा। उन्होंने जवाब दिया कि अदालत में उन्होंने कहा है कि सीटी तय समय पर होगा, ठीक है। दैनिक सवेरा ने फिर पूछा कि तय समय क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जुलाई 2025 के अंत में सीटी करा लिया जाएगा। अगर आयोग की थोड़ी देरी हुई तो 2025 अगस्त में स्टार्टिंग में इसका जो अगस्त 2025 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर उन्होंने दैनिक सवेरा ने दोबारा पूछा कि क्या अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को करेक्शन का मौका मिलेगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें करेक्शन का मौका जिन्होंने 14 जून 2025 से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, और यह करेक्शन सीटी के बाद किया जा सकेगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि रह गए अभ्यर्थियों को पंजीकरण का मौका मिलेगा, तो एडवोकेट जनरल चौहान ने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा कि लगभग 13.5 लाख ने पंजीकरण किया और पंजीकरण पोर्टल सही चल रहा था, तभी अब इतने अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है। इसके अलावा तय समय पर सीटी कराया जाना है, इसके लिए तैयारियां करनी पड़ती है, इसलिए नए पंजीकरण के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। तो भाई उन्होंने कहा कि पोर्टल को नहीं खोला जाएगा, और जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने जनरल में अप्लाई किया है कारणवश, ठीक है, क्योंकि उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया था, तो अब वो फाइनल रिजल्ट से पहले, यानी सीटी का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फाइनल रिजल्ट से पहले आपको मौका दिया जाएगा कि अपनी कैटेगरी चेंज कर ले। इसलिए अपने जो सर्टिफिकेट है वो पहले से ही बनवा के रख लें। और जितने कैंडिडेट रह गए हैं इनके अनुसार उनको मौका नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट केस की जो नेक्स्ट डेट है सीटी 2025 की, वो है 5 सितंबर 2025। सरकार चाहे तो इसको पहले भी करवा सकती है। इसके अलावा सीटी 2025 पर एक और कोर्ट केस हुआ है, ठीक है, और वो कोर्ट केस है कि आधार कार्ड को मैंडेटरी क्यों किया गया। सीटी 2025 में आधार कार्ड और फैमिली आईडी को मैंडेटरी क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है अगर आप आधार कार्ड या फैमिली आईडी देते थे तो आपका जो
आपकी जो फीस है वो कम हो जाती थी, आधी हो जाती थी। और जिन्होंने आधार कार्ड और फैमिली आईडी नहीं दी उनकी फ़ीस पूरी लगती थी। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने बोला कि भाई आधार कार्ड को मैंडेटरी क्यों किया गया। तो बस यही जानकारी इस वीडियो में देनी थी। जय हिंद, जय भारत।